मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 2। पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.2 के 4 सवाल करवा चुके थे। आज 5वें सवाल पे आ रहे हैं। 5वां सवाल में आपको आकृति दी गई है। पहले जो है सवाल कौन से हैं, सवाल जो आप लोग देखोगे, ये वाले सवाल हैं, दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग। पहला वाला सवाल है, किरण ए आरपी के विपरीत किरण का नाम लिखिए। इसमें जो है चित्र बनाओगे। इस तरह का अगर सवाल आ गए, प्रश्न दे दिया गया, तो इसमें आप आकृति बनाओगे। आकृति बनाने के बाद सीधा आप हल लिखोगे। जो प्रश्न हम पढ़े हैं वो प्रश्न है, प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। आरपी, इस आरपी, अब जरा ध्यान दोगे, आरपी कहाँ है? यहाँ से। शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। किरण है तो जो है प्रारंभ बिंदु वही रहेगा। किरण आरपी, किरण आरपी मतलब आर से शुरुआत करना है। आरपी के विपरीत किरण का नाम बताओ। आरपी के विपरीत किरण कौन से होंगे बताओ? विपरीत, अब जरा ध्यान दोगे, आरपी, आरपी बोलो चाहे आरक्यू बोलो, मतलब एक ही हुआ। ये तो एक ही लाइन में जा रहे हैं। विपरीत कह रहा है, विपरीत मतलब उल्टा। तो इस आरपी का उल्टा कौन सा होगा? इस साइड, तो आर एस या आर टी बोल सकते हो। एस टी नहीं बोलोगे, क्योंकि आरपी का पूछा है तो आर से ही आपका शुरुआत होना चाहिए। ध्यान दोगे, आर से ही शुरुआत होगा तो आरपी का उल्टा क्या होगा? उल्टा जाओगे, आर एस या आर टी होगा। तो लिखोगे कैसे? तो लिखोगे किरण आर एस या किरण आर टी। आर टी आगे जो वाक्य लिख दो, किरण आरपी की विपरीत किरण है। किरण आरपी की विपरीत किरण है। हो गया आंसर। खाली आपको ध्यान में आना चाहिए। दूसरा प्रश्न, किरण पी क्यू किरण आरपी का प्रतिच्छेदन समुच्चय। अब प्रतिच्छेदन आपका अलजेब्रा वाला याद करोगे। प्रतिच्छेदन किसे कहते हैं? जो दोनों में रहे। प्रतिच्छेदन मतलब जो दोनों में रहे। अब अलजेब्रा वाला जरा ध्यान दो, जैसे ए और ए है, ए और बी, तो प्रतिच्छेदन मतलब ए में भी रहे और बी में भी रहे। अब क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान दो, पी क्यू और आर पी। पी क्यू कहाँ है? यहाँ पे है। ये वाला चित्र थोड़ा यहाँ बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। पी क्यू, किरण, किरण ही शब्द है, और किरण आर पी कह रहा है, तो आर पी क्यू ले लिए हम यहाँ पे। फिर कह रहा है आर पी, तो आर पी थोड़ा सा आगे चले जाओ। आर पी मतलब किरण पी क्यू और किरण आर पी का प्रतिच्छेदन क्या होगा बताओ? ध्यान दो, इनका प्रतिच्छेदन कौन सा होगा देख के बताना है। मतलब दोनों में जो आए, किरण पी क्यू और किरण आर पी, दोनों में किरण शब्द जो है पी और आर से शुरुआत किया है। ध्यान दोगे, बड़ा कंफ्यूज वाला है। अगर हम आपसे पूछते आर पी और आर क्यू में कौन सा प्रतिच्छेदन होगा, मतलब तो वही हुआ। ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है आरपी और पीक्यू में कौन सा किरण जो है दोनों में प्रतिच्छेदन है। इसका जो है प्रारंभ बिंदु आर है, इसका प्रारंभ बिंदु ए है, लेकिन दोनों किरण तो जा रही है आगे। आरपी को हम आरक्यू भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? आरपी बोलो चाहे आरक्यू बोलो, मतलब एक ही हुआ।
लेकिन पी क्यू को जो है हम आर पी नहीं बोल सकते। पी क्यू अगर आगे कोई शब्द दिया होता तो हम बोल सकते हैं। तो दोनों में कौन सा प्रतिच्छेदन आ रहा है? पी क्यू आ रहा है। जरा ध्यान दो, ये पी क्यू किरण है, लेकिन आर पी को हम आर क्यू बोल सकते हैं। किरण एक ही लाइन में जा रहा है, तो आर क्यू में कौन से दो क्या आ रहे हैं? देखो आर पी और पी क्यू आ रहा है ना, पी क्यू दोनों में समान है। तो कौन सा किरण प्रतिच्छेदित कर रहा है? प्रतिच्छेदन होगा पी क्यू। तो यहाँ पे लिखोगे किरण पी क्यू। एक वाक्य में भी लिखोगे चलेगा, वाक्य देख के भी लिखोगे वो भी चलेगा। किरण पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिच्छेदन समुच्चय किरण पी क्यू है, ऐसे भी चलेगा। एक लाइन में ये भी आंसर लिखोगे, वो भी मान्य है। तीसरा वाला प्रश्न क्या है? रेख पी क्यू रेख क्यू आर का संघ समुच्चय। अब आ जाओगे संघ, यूनियन कौन सा होगा? सभी को लेना, संघ मतलब सभी को मिला देना है। पी क्यू और क्यू आर रेख शब्द है, पी क्यू और क्यू आर का क्या होगा? संघ सभी को लेना है। अब देखोगे पी क्यू कहाँ है? ये है पी क्यू। बहुत सारे दिए गए, अलग कर लो। फिर कह रहा है आर क्यू, मतलब ए पी क्यू और आर क्यू का संघ कौन सा होगा? पूरा वाला। तो पूरा वाला रेखाखंड कौन सा होगा? आर क्यू। तो यहाँ पे क्या दोगे? रेख आर क्यू। यहाँ किरण शब्द नहीं दोगे, कहोगे क्यों किरण के रेख दे रहे हैं? क्योंकि वहां रेख पूछा है, ध्यान दोगे, वहां पे रेख पूछा गया है। पी क्यू आर क्यू का संघ कौन सा है? संघ में हम सब लेते हैं आर क्यू। अब आर क्यू में ध्यान दोगे, आर क्यू में आर पी भी आ रहा है और पी क्यू भी आ रहा है। संघ मतलब सभी को लेना है। चौथा, रेख क्यू आर यह कौन कौन से किरणों का उपसमुच्चय है? क्यू आर यहाँ पे रेख शब्द है, कौन कौन सा होगा? उपसमुच्चय। रेख क्यू आर यह कौन कौन सी किरणों का उपसमुच्चय होगा? आर क्यू होगा। चलो यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्यू और आर रेख शब्द है, क्यू और आर उपसमुच्चय बताने हैं। क्यू आर के बीच में कौन कौन सा है? एक पी है और तो कोई नहीं है। कौन कौन सी किरणें का उपसमुच्चय होगा? कौन कौन सी किरण आ सकती हैं इसमें उपसमुच्चय है? एक तो आर क्यू होगा, दूसरा होगा किरण शब्द कह रहा है, उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? आर क्यू, एस क्यू, टी क्यू। टी क्यू में सभी आ जाएंगे। उपसमुच्चय का मतलब होता है कि जो दिया गया है वो उसके अंदर आना चाहिए। उपसमुच्चय का मतलब होता है जो दिया गया है उस समूह के अंदर आना चाहिए। अब देखोगे आर क्यू, अगर हम किरण आर क्यू लेंगे तो उसमें जो है इनका शब्द आ जाएगा क्यू आर शब्द, क्यू आर, रेख क्यू आर को जो है करना है। तो हम बोल रहे हैं किरण आर क्यू में क्यू आर आ जा रहा है रेख। एक किरण हम ले रहे हैं, किरणों के नाम पूछा है, रेख का नहीं पूछा है। मतलब ऐसा किरण का नाम बताओ कि क्यू आर उसके अंदर आए, उपसमुच्चय के नाम बोल रहा है। क्यू आर किरण, दूसरा एस क्यू किरण। एस क्यू अगर बोलेंगे उसमें क्यू आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कहोगे किरण, अब क्यू और एस क्यों नहीं ले रहे हो? क्यू और एस क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपका रेख जो है क्यू आर आना चाहिए। तो ध्यान दोगे, किरण का नाम बोल रहा है उपसमुच्चय में, तो आपके जो है वो अंक सभी आने चाहिए, इसलिए वो नाम हम नहीं ले सकते हैं। तो लिखोगे किरण आर क्यू, दूसरा किरण
एस क्यूब, तीसरा किरण टी क्यूब। ये आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? उपसमुच्चय का मतलब कि इसमें भी आपका थोड़ा सा डामाडोल है उपसमुच्चय वाले में। उपसमुच्चय का पहले मतलब समझ लो, उपसमुच्चय का होता क्या है। कुछ हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं उपसमुच्चय में। कह रहा है रेख क्यू आर, रेख क्यू आर के कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे। उपसमुच्चय का नाम ले रहा है। उपसमुच्चय का मतलब होता है वो क्यू आर जो है वो अंक उसके अंदर आना चाहिए, उसके से और ज्यादा रहेगा चलेगा। हम जो है आर क्यू लिए, किरण आर क्यू, यहाँ पे देखोगे आर क्यू, उसमें क्यू आर आ रहा है। अब आपका होगा तो आप एक ही साइड क्यों गए, हम इस साइड जाएंगे। चलो जाओ, कैसे जाओगे? यहाँ क्यू आर कह रहा तो हमें या तो आर से शुरुआत करो या तो क्यू से शुरुआत करो। कुछ बच्चे कहेंगे हम जो है लेंगे किरण क्यू आर, चलेगा, लिख दो किरण क्यू आर, किरण क्यू आर, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हो ना, उसमें रेख क्यू आर आ ही रहा है आपका। अब कहेंगे कुछ हम क्यू एस लिखेंगे, लिख दो किरण क्यू एस। कुछ बोलेंगे किरण क्यू टी लिखेंगे, लिख दो। लेकिन आपका एक क्यू आर जो है उसमें बैठना चाहिए। क्यू पी लिखोगे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कह रहा है क्यू आर उसके अंदर आना चाहिए। ध्यान दो, किरण क्यू पी लिख दिए। अब यहां से समझो शुरुआत कर दिए आप, यहाँ इस बिंदु से यहां जा रहे हो क्यू और पी, लेकिन आपका तो आर यहाँ है ना, क्यू आर वहां है, आप आर लिए नहीं तो क्यू पी नहीं चलेगा। क्यू आर किरण चलेगा, क्यू एस चलेगा, क्यू टी चलेगा। मतलब आपका एक क्यू आर जो है उस किरण के अंदर आना चाहिए। हम आर क्यू लिए हैं, आर क्यू, तो क्यू आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। एस क्यू लिए हैं तो क्यू आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। टी क्यू लिए हैं, आ रहा है। तो आप कोई भी ले सकते हो। अब आपका कंफ्यूजन होगा हम लिखें कौन सा, सभी लिखें? बिल्कुल नहीं। अब कोई दो किरण के नाम लिख दो या एक ही किरण का भी नाम लिखोगे वो भी चलेगा। ये तो समझाने के लिए हम आपको लिखे हैं। मतलब इसके उत्तर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। मतलब क्यूपी तो नहीं चलेगा। कुछ अगर लिख दिए गलती से क्यूपी तो आपका गलत हो जाएगा, वो समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या क्यू आर आ रहा है, क्यू आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यूपी नहीं वो लिखोगे, क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी, किरण शब्द लगाओगे। किरण क्यू आर, किरण क्यू एस, किरण क्यू टी, इस साइड के लिए। अब कुछ लोग इस साइड चलेंगे, चलो इस साइड, किरण आर क्यू, किरण एस क्यू, किरण टी क्यू, वो भी चलेगा। मतलब इन चारों या पांचों जितने में से जो है कोई दो किरण के नाम लिख दो, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए क्या लिखे हो। एक किरण जो लिखे पूरा क्यू आर उनके अंदर बैठ रहा है। उपसमुच्चय अलजेब्रा में पढ़े हो, ज्योमेट्री में आते आते अगर भूल गए हो तो फिर से आप रिवाइज करोगे उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब जो है पांचवा कह रहा है प्रश्न, आर आरंभ वाली विपरीत किरणों की जोड़ी बनाओ। आर से शुरू होना चाहिए। विपरीत किरण का मतलब क्या होता है? किरण मतलब क्या होता है? आर बिंदु से, मतलब एक बिंदु जो है आपका आरंभ बिंदु होना चाहिए। बच्चों हैंडराइटिंग हल्की है क्या? ये किरण है, शायद हमें समझ, आप लोग समझ जाओगे वो किरण है ना। एक किरण लिखी हूँ, थोड़ा सूख जाए, सही ठीक है। किरण पांचवा वाला है, एक मिनट है। आर आरंभ वाली, आर से आरंभ विपरीत किरण कोई भी ले लो, आर पी, आर एस, विपरीत किरण। कुछ बोलेंगे नहीं टीचर आर क्यू, आर टी, चलेगा,
विपरीत किरण के नाम लेना, लेकिन आरंभ जो है आर से ही शुरुआत होना चाहिए। तो लिखोगे किरण, किरण आरपी, किरण आरपी और आरएस, मतलब आर से शुरू होना चाहिए, इधर इसका विपरीत। तो हम लिए हैं आरपी, आरपी, आरपी का ठीक उल्टा आरएस। कुछ लेंगे आरक्यू, आरटी, चलेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा। आरक्यू मतलब ये लिए, इसका ठीक उल्टा आरटी, विपरीत किरण, मतलब 2 कदम उधर 2 कदम इधर। तो हम जो है आरपी और आरटी लिए, आरपी और आरएस लिए हैं, ठीक है। अब आ जाओगे छठा, छठा है एस आरंभ वाले किन्हीं 2 किरणों के नाम लो। एस से आरंभ होने वाले ले लो कोई भी 2, लेकिन इसमें नहीं कह रहा है कि विपरीत हो, उल्टा हो, सीधा हो, कोई भी ले लो। एस से आरंभ वाले 2 किरणों के नाम तो ले लेते हैं, किरण एस पी लेते हैं, क्योंकि एस आर हो चुका है ना, नहीं हुआ है तो एस आर भी ले सकते हो। हम एस पी ले लिए। दूसरा इस साइड का ले रहे हैं, किरण एस टी। कह नहीं रहा है कि आप विपरीत भी लेना है, आप एक किनारे का ही ले सकते हो, इसी साइड का ले सकते हो, आपके ऊपर है। एस आरंभ बिंदु वाले किन्हीं 2 किरणों के नाम लिखो। तो एस से आरंभ होने वाले 2 किरणों के नाम लिख दिए, एस पी और एस टी। अब 7वां वाले पा जाओ, किरण एस पी और एस टी का प्रतिच्छेदन समुच्चय, बड़ा कंफ्यूजिंग है। एस पी और एस टी कहाँ है, एस पी एस टी का प्रतिच्छेदन बढ़ तो नहीं रहा है, एक तो एक इधर जा रहा है और एक इधर आ जा रहा है, दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं है, खाली बिंदु एस कॉमन है। एस पी उल्टा जा रहा है एस टी, तो बिंदु एस दोनों से शुरुआत हो रहा है, तो लिखोगे बिंदु एस। दोनों में प्रतिच्छेदन क्या है, बिंदु एस है। क्लियर हुआ। यहीं पे 5वां वाला सवाल बच्चों कंप्लीट हो गए आपके। अब आ जाओगे छठा वाला सवाल। छठा वाला सवाल कह रहा है, नीचे दी गई आकृति 1.14 के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परीक्षा में आएगा, संलग्न आकृति का निरीक्षण करो, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों को हल करो। आकृति दी जाएगी, जैसे छठा वाला सवाल है आपका। छठे वाले सवाल में आकृति दी गई है, आकृति ध्यान से देखोगे। आकृति में कौन कौन से अंक दिए गए हैं, 0 यहाँ पे एक छोड़ दिया तो यहाँ 1 होगा। सभी अंक इसलिए नहीं लिखे हैं कि अंक एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंक टकराएंगे, इसलिए नहीं लिखा गया है। ध्यान दोगे, ये 1 होगा, ये 2 3 4 5 6 लिख लो, हम सुविधा के लिए लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 दिया गया है, 5 है और 6 दिया गया है। 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 है, ऋण 5 बना लिए हम लोग। अब एक एक करके प्रश्न का उत्तर देंगे। बिंदु B से समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं? बिंदु B से समदूरस्थ कह रहा है। अब जरा ध्यान दोगे बच्चों, B से समदूरस्थ संख्या रेखा बन गया है, मतलब 2 इकाई उधर 2 इकाई इधर, उसी को समदूरस्थ कहेंगे। समान दूरी, समदूरस्थ का मतलब देखो, जैसे संख्या रेखा है, यहाँ से अगर 4 इकाई गए तो 4 इकाई यहाँ, उसी को समदूरस्थ कहेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे समदूरस्थ वाला? समदूरस्थ ज्ञात करने के लिए B से कह रहा है, बिंदु B, तो पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे जो भी दिया गया, BC BB और BD ज्ञात करेंगे। दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, रफ में जाओगे, ध्यान दो। BC ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, B और C का निर्देशांक देखोगे। B का निर्देशांक कितना है, 2, C का है 4, अंक बड़ा है 4, 4 में से 2 घटा दो तो 2।
BC की दूरी इतनी हो गई। अब BB का कर लो। BB की दूरी कितनी होगी? B है 2, V है 5, 5 में से 2 घटाओ, कितना हुआ? 3। BB हो गया। अब BD ज्ञात कर लो। BD 6 में से 2 घटाओगे, कितना आया? ये समझ में आया क्यों घटा रहे हैं? कह रहा है B से दूरी, तो B से जो है पहले हम ये दूरी ज्ञात कर लिए। अब इस साइड आ रहा है, पहले ये दूरी ज्ञात करेंगे। कौन सा? BA, BP, BL, BQ, BU और BR ज्ञात करेंगे। चलो ज्ञात करो उसी के नीचे। BA कितना होगा? B कितना है? 2, A है 0, 2 में से 0 घटाओगे 2। BP ज्ञात करो। BP में ऋण 2, B है 2, तो धनात्मक अंक तो बड़ा रहेगा। 2 ऋण 2 है, ऋण और ऋण जाके धन होगा, ये हो गया 4। फिर इसके बाद BP के बाद BL कितना होगा? 2 धन 3, कितना हुआ? 5। BQ कितना होगा? BQ 2 धन 4, 6। BU कितना होगा? BU 2 धन 5। यहाँ धन क्यों लगाया मालूम है? ऋण और ऋण जाके धन हो जाता है, 7। BR कितना हुआ? 2 धन 6, 8। अब ध्यान दोगे, BC, BB, BD उस साइड थे, ये इस साइड थे। इसमें ये दोनों अंक समान है, ध्यान दोगे 2 और 2 समान दूरी पे है, मतलब BC और BA, मतलब BC की दूरी, A वाली दूरी और A वाली दूरी समान है। कैसे समान है? दोनों 2 इकाई पे हैं, एक तो हमें मिल गया, तो हम एक लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? बिंदु C तथा A, हमें B से तुलना करना है, बिंदु C तथा बिंदु A, तो लिखोगे नंबर 1, बिंदु C तथा बिंदु A क्या है? बिंदु B से 2 इकाई दूरी पर है। बिंदु B से 2 इकाई दूरी पर है, दूरी पर है। समझ में आया? 2 क्यों लिखे? यहां से हल किए हो। और दूसरा कौन सा अंक मिल रहा है? 3, तो यहाँ कहीं 3 नहीं है, देखो ये 4 वाले मिल रहा है। BD और BP दोनों में B समान है, D और P। अब जरा ध्यान दो, BD मतलब A वाली दूरी और BP A वाली दूरी समान है। कितनी इकाई दूरी पे है? 4 इकाई दूरी पे है। क्लियर हुआ? तो ये रफ में करना था आपको, तो क्या लिखोगे? वही वाक्य, बिंदु D तथा बिंदु P, कॉमा करोगे, बिंदु B से 4 इकाई दूरी पर है। क्लियर हुआ? ये पहले वाले के आपके उत्तर थे। प्रश्न था बिंदु B से समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं? समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे। दूसरा वाला बिंदु Q से समदूरस्थ बिंदुओं की जोड़ी लिखिए। दूसरा वाला आपको खुद करना है। ये छठे में पहले वाले का आंसर है, ठीक है, पहले वाले के आंसर है। दूसरा वाला Q वाला आपको खुद लिखना है। जैसे इसको हम रफ किए ना, वैसे आप करोगे। Q से पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? QL, QP, QA, QB, QC, QV, QD ज्ञात करोगे। और यहाँ पे QV, QU, QR ज्ञात करोगे। इनका तुलना करोगे तो समदूरस्थ आपको मिल जाएंगे। जो अंक समान होंगे वो समदूरस्थ होंगे। तीसरा वाला कितनी बार करवाया गया? तीसरा वाला
लिख कह रहा है DUV, इसका मतलब क्या हो गया, कंफ्यूज नहीं होगे। DUV का मतलब क्या हो गया, दूरी ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल, शुरुआत हो करो। U का निर्देशांक कितना है, देखो ऋण 5। V का कितना है निर्देशांक, V का 5। अब इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है, कहोगे बराबर है। अरे बिल्कुल नहीं, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह तो देखो, धन और ऋण रहे तो धनात्मक बड़ा होता है ऋणात्मक से। 5 बड़ा है ऋण 5 से, हल कर दो। UV बराबर 5 माइनस -5, यह ऋण है इसलिए ऋण लगाए, 5 धन 5 बराबर UV की दूरी कितनी हो गई, 10। हुआ ना क्लियर। इसी तरह से PC भी ज्ञात कर सकते हो, दूरी PC ज्ञात कर लो। P का निर्देशांक कितना है, ऋण 2। C का निर्देशांक 4, कौन सा अंक बड़ा है, 4 बड़ा है ऋण 2 से, तो दूरी PC बराबर 4 माइनस -2, 4 धन 2 बराबर 6। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और बाकी दो जो बच्चे हैं वो हम होमवर्क में दे रहे हैं, उसको आप करोगे। कौन सा है, दूरी VB ज्ञात करनी है और दूसरी दूरी ज्ञात करनी है UN। ज्ञात कर सकते हो बच्चों, सरल है, काफी सरल है। VB, V का कितना है ऋण 5, B का कितना है 2, तो 2 बड़ा है ऋण 5 से, घटा दो। UL, U है ऋण 5, L ऋण 3, कौन सा बड़ा है ऋण 3, ऋण 3 बड़ा है ऋण 5 से, घटा दो, आंसर आ जाएंगे। तो यहीं पे आपके जो है बच्चों प्रश्न संग्रह 1.2 समाप्त हो रहे हैं। तो छोटा सा प्रश्न संग्रह है 1.3, तो 1.3 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संग्रह 1.3, पहले में 3 है, दूसरे में 3 है। निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखिए। यदि और तो सशर्त कथन होते हैं। सशर्त कथन का मतलब होता है, जैसे आपके उदाहरण के तौर पे यही दिया गया है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। सभी को मालूम है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। सशर्त का मतलब है यदि और तो में आपको वाक्य बनाने हैं। तो इसको यदि और तो के वाक्य कैसे बनाओगे, पहले जो है प्रश्न का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, मुझे नहीं लग रहा है दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपको। अब आ जाओगे, इसमें डायरेक्ट उत्तर लिखोगे। तो उत्तर की शुरुआत करते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। यदि और तो में लिखना है तो शुरुआत कर दो, तो लिखोगे पहला, पहले का पहला, यदि दिया गया, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर हो, तो यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर हो तो, यदि के बाद तो शब्द आ गया, तो के बाद लिखो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। तो उसके, शायरी खत्म हो गई बच्चों, तो उसके सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। अब ध्यान दोगे, यदि और तो शब्द आ गया है। दूसरा है आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। तो क्या लिखोगे, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत हो। दूसरे में यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत हो तो,
तो के बाद क्या लिखोगे, उसके विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, उसके विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। तीसरा, सम द्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। यदि उत्तर में क्या लिखोगे, तो लिखोगे यदि दिया गया कोई त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज हो, यदि दिया गया कोई त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज हो, लिखो शब्द सम द्विबाहु त्रिभुज हो, तो आ गया। तो के बाद क्या करोगे, उसके आगे का वाक्य जो भी दिया गया प्रश्न का दोहरा दोगे। तो शीर्ष बिंदु तथा शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। शीर्ष बिंदु के आगे जो भी आपके वाक्य है आपको दोहरा देना है। हम डॉट डॉट किए, आप लोग डॉट डॉट मत करना, कमचोरी मत करना। शीर्ष बिंदु के बाद वही वाक्य दोहरा दोगे आप लोग। दूसरा वाला 3 सवाल हो गए, अंतिम सवाल पे आ रहे हैं। यदि दिए गए कथन के विलोम कथन लिखो, मतलब दिया गया है आपको उल्टा लिखना है, उसका उल्टा, दूसरे का पहला। 2 समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। तो उल्टा क्या लिखोगे एकांतर का, तो लिखोगे यदि दी गई 2 समांतर रेखा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो वह रेखाएं समांतर होती हैं। यहां समांतर पहले दिया गया है ना, उसको बाद में कर दो, उल्टा हो गया। सवाल में देखोगे 2 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा दी गई हो, मतलब कह रहा है 2 समांतर और तिर्यक दिया गया है तो एकांतर सर्वांग सम होते हैं। तो आप लिख रहे हो कि 2 रेखा और तिर्यक रेखा पर 2 रेखा और तिर्यक रेखा पर बने एकांतर कोण अगर सर्वांग सम है वो रेखा समांतर होती है। तो लिखो यदि दी गई 2 रेखा, यदि दी गई 2 रेखा, 2 रेखाओं शब्द लिखोगे, दी गई 2 रेखाओं तथा उसकी तिर्यक रेखा, तथा उसकी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग सम हो, कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। वे रेखाएं समांतर होती हैं। वे रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। दूसरे वाले में है 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी समपूरक हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्या करोगे, तो अंतःकोण बाद में ले लो, तो लिखोगे यदि कोई तिर्यक रेखा 2 परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या लिखोगे, यदि कोई तिर्यक रेखा, यदि कोई तिर्यक रेखा 2 परस्पर समांतर रेखाओं को, 2 परस्पर
समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इनके अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो शब्द लगाओगे तो इनके अंतःकोण संपूरक होते हैं। हो गया। अंतिम सवाल, आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं, तो क्या लिखोगे? यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। उल्टा कर दिए ना, विलोम मतलब उसका उल्टा करना है। यदि दिए गए चतुर्भुज में से डब्बा भी बनाओगे चलेगा, चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है, वह चतुर्भुज आयत होता है। यहीं पे बच्चों आपका प्रश्न संग्रह 1.3 समाप्त हुआ। पहला वाला लेसन भूमिति के मूलभूत संबोध पाठ यहीं पे खत्म हुए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।